ऑल राइट, अब टाइम आ चुका है कि आप लोग को मैं अपना 70,000 रुपीज़ का ड्रेस वॉच कलेक्शन दिखा दूँ। इस कलेक्शन में क्वार्ट्ज वॉचेस हैं, मैकेनिकल हैं एंड ऑटोमेटिक एज वेल। और आप लोग कौन सी घड़ी पहने हो इस वक्त, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं तो इस वक्त कुछ भी नहीं पहना हुआ हूँ बिकॉज सब यहीं पड़ा हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एक हाइप का बटन है, उसे प्लीज़ यूज़ कर देना ताकि मेरे वीडियो को थोड़ी सी हाइप मिल जाए। इट विल हेल्प मी इन रैंकिंग अप द वीडियो। फर्स्ट वॉच की बात करते हैं हम लोग। सो इट हैपेंस टू बी द केसियो पांडा एडिफीस पांडा। ये घड़ी भाई बहुत अच्छी है। दिस इज़ समथिंग विच आई परचेज ऑन माई बर्थडे। अभी कुछ टाइम पहले खरीदी थी मैंने अक्टूबर में। एंड दिस हैपेंस टू बी द बेस्ट रिस्ट वॉच यू कैन परचेज अराउंड 10-11,000 रुपीज़। ये घड़ी आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन के साथ देखने को मिलती है। इट हैज़ अ वेरी नाइस बिल्ड, सफायर क्रिस्टल ग्लास भी है एंड फॉर द प्राइस इट हैपेंस टू बी अ रियली वेरी नाइस वन। आफ्टर द केसियो पांडा आई हैव अ फ्यू इन माई बॉक्स, तो इसमें से मैं निकालूंगा आल्बा AL4321X1। फिलहाल ये जिस कंडीशन में है ये देखने से लग नहीं रही है कि ये एक ड्रेस वॉच है, लेकिन इट इज़ एक्चुअली अ ड्रेस वॉच ओनली। इट इज़ एन ऑटोमेटिक Y676 सीको का मूवमेंट देखने को मिलता है। आल्बा इज़ अ सब्सिडरी ब्रांड ऑफ सीको। ये घड़ी मैंने ख़रीदी थी इसी साल शायद, या आई परचेज दिस ईयर इन समर्स। काफ़ी अच्छी घड़ी है। फिलहाल मैंने इसमें नेटो स्ट्रैप लगा रखा है, इसकी वजह से ये ड्रेस वॉच वाली लुक नहीं दे रही है, लेकिन इसमें जो स्टेनलेस स्टील का ब्रेसलेट आता है उसको लगाने के बाद या मे बी ब्लैक लेदर स्ट्रैप लगाने के बाद इट डेफिनेटली लुक्स like a dress watch. So the Alba L4321X1 is actually priced at around 10,000 रुपीज़ एक्चुअली 10-10,500 रुपये की देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट उसी प्राइस से मैंने इसको ख़रीदा भी था। काफ़ी ज़्यादा अच्छी ड्रेस वॉच है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑटोमेटिक वॉच है। 10,000 रुपये के आसपास बेस्ट ऑटोमेटिक वॉच है। फिलहाल केसियो पांडा का मैंने रिव्यू अपलोड नहीं किया है, लेकिन Alba AL4321X1 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन वॉच इट। आप लोग अगर ऑटोमेटिक वॉच खरीदना चाहते हैं तो आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। फिलहाल केसियो पांडा का मैंने जो है वीडियो अपलोड नहीं किया, रिव्यू नहीं अपलोड किया, बिकॉज अभी भी मैं इस घड़ी को टेस्ट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ किन लोगों के लिए बेस्ट हो सकती है, उसके हिसाब से मैं इसको रिकमेंड करूँगा। सो आफ्टर द Alba L4321X1 आई हैव अ टाइमेक्स क्रोनोग्राफ विच ऑल्सो लुक्स लाइक अ ड्रेस वॉच। मतलब ये प्रॉपर ड्रेस वॉच है नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन आई थिंक इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ड्रेस वॉच टू। ये जो टाइमेक्स की घड़ी है इट कम्स अंडर द शिकागो कलेक्शन, जो टाइमेक्स का इंटरनेशनल कनेक्शन है। सो लाइक इंटरनेशनल कलेक्शन जो टाइमेक्स का है दैट हैपन्स टू बी रियली वेरी नाइस। लेकिन जो टाइमेक्स की मैं हमेशा से चीज़ बोलते हुए आया हूँ, टाइमेक्स की जो घड़ियाँ वो वाली हैं जो ये लोग स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के लिए बनाते हैं, वो इतनी अच्छी नहीं होती। बट वी टॉक अबाउट दिस वन, द शिकागो कलेक्शन, इट्स अ वेरी गुड वन। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस घड़ी की। ये भी अराउंड 10-10,500 रुपये की थी। मैंने थोड़ा कम प्राइस में लिया था, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। सो येस, इट इज़ अ ब्यूटीफुल वॉच, हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। जिन लोग का रिस्ट बड़ी है, थोड़ी बड़ी रिस्ट वाले लोग के लिए ज़रा परफेक्ट रहेगी। इट हैज़ अ 43 mm डायल, तो ये चीज़ है। मेरी रिस्ट साइज़ अराउंड 6 इंचज़ है, तो उस पर इतनी अच्छी नहीं लगती है, बट जिनका रिस्ट साइज़ 7 इंचज़ के आसपास होगा उनके लिए घड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। इट हैज़ अ प्रॉपर क्रोनोग्राफ फंक्शंस, 50 meters water resistance. The watch looks very beautiful. So after the Timex, I have Meridian Equinox. So Meridian Equinox जो है ना, Meridian is an Indian brand. इसको आप लोग as a micro brand भी consider कर सकते हैं. So this Meridian Equinox is a really very nice automatic watch. 9,000 रुपये इसका प्राइस है। ये घड़ी आप लोग को 316L स्टेनलेस स्टील के साथ देखने को मिलती है, सफायर क्रिस्टल ग्लास देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक मूवमेंट जो है दैट इज़ फ्रॉम म्योटा 8215। इसका मैंने रिव्यू अपलोड कर दिया है, इफ़ यू वांट यू कैन वॉच इट। तो ये भी घड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आती है। सो एंड येस, इट इज़ एक्चुअली अ ड्रेस वॉच एंड इट फिट्स परफेक्टली ऑन माई रिस्ट। 6 इंचज़ की रिस्ट पे अच्छे से फिट होती है, बट एक्चुअली जिन लोग की रिस्ट साइज 6.5 इंचज़ होगी उन लोग के लिए घड़ी और भी ज़्यादा अच्छी जाएगी। आफ्टर द मेरिडियन इक्विनॉक्स आई हैव वन मोर ऑटोमेटिक वॉच विच हैपन्स टू बी द डेओलो लुनार सीरीज़। अब डेओलो लुनार सीरीज़ जो है ये जो घड़ी है एक्चुअली इट हैज़ द डिज़ाइन लैंग्वेज ऑफ योर सीको एल्पिनिस्ट। सीको एल्पिनिस्ट की एक्चुअली ये होमाज है। सो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत घड़ी है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अंदर इसमें पूरे गोल्डन इंडाइसेस हैं। यू हैव द 316L स्टेनलेस स्टील, सफायर क्रिस्टल ग्लास, म्योटा का 8215 का मूवमेंट, 50 meters वाटर रेजिस्टेंस। सो दिस हैपन्स टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल वॉच। सिर्फ और सिर्फ इसके लुक्स की वजह से मैंने इसको ख़रीद लिया था एंड या इट ऑब्वियसली लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। 7,500 रुपये का इसका प्राइसिंग है। इसका भी रिव्यू मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, इफ़ यू वांट यू कैन वॉच इट। सो आफ्टर द डेओलो लुनार सीरीज़ आई हैव अ विंटेज सीको जो मेरे ग्रैंडफादर की है। दिस इज़ अ सीको 5। इसमें आप लोग को ऑटोमेटिक मूवमेंट देखने को मिलता है विच इज़ द सीको 7009A मूवमेंट।
काफ़ी पुरानी घड़ी है, अराउंड 1996-97 की होगी। एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है क्योंकि मैं पैदा ही नहीं हुआ था उस टाइम पे। सो या दिस हैपेंस टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी नाइस वॉच टू। अभी तक चल रही है, तब से लेकर के अभी तक इट इज़ रनिंग प्रॉपरली। इसका भी वैसे रिव्यू अपलोड किया हुआ है, आई डोंट थिंक सो, देखने की ज़रूरत पड़नी चाहिए किसी को, बट इफ़ यू वांट यू कैन वॉच इट टू। लेकिन जो लोग विंटेज सीकोज में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोग मतलब इंटरेस्टेड हैं विंटेज वॉचेस में, सो डू लेट मी नो, मैं कुछ वीडियोस बना सकता हूँ। आई कैन आस्क द पेजेस टू सेंड मी देयर विंटेज वॉचेस, तो मैं आप लोग के लिए वीडियोज़ बना सकता हूँ ऑन विंटेज वॉचेस टू। सो आफ्टर द Seiko 5 आई हैव वन वॉच विच इज़ ऑफ माई फादर। सो दिस हैपन्स टू बी द HMT ललित। HMT ललित है, ये भी घड़ी जो है वैसे ब्लैक लेदर स्ट्रैप के साथ थी, आई थिंक ब्राउन लेदर स्ट्रैप के साथ थी, बट आई हैव लाइक इसको चेंज कर दिया गोल्डन ब्रेसलेट के साथ, एंड इट स्टिल कैरीज दैट सेम ड्रेस वॉच वाइब। इट हैपन्स टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल वॉच, काफ़ी स्लीक है, और इस वॉच का प्राइस रहा होगा करीब 1000-1500 रुपये उस टाइम पे। 90s की घड़ी है क्योंकि ये 94-95 की है, आई थिंक 1995। सो उस टाइम पे इसका 1000 रुपये 1500 रुपये ऐसे प्राइस रहा होगा। सो दिस हैपन्स टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल वन टू। मैंने इसको आज तक कभी भी सेकेंड हैंड मतलब उस मार्केट में बिकते हुए नहीं देखा है। अगर आप लोगों ने देखा है सो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी घड़ी है ये, कैसी लगी आप लोग को बताना। देन आफ्टर दैट आई हैव वन HMT मॉड। ये मॉड वॉच है HMT कोहिनूर। इसमें आप लोग को इन लोग का मैकेनिकल मूवमेंट देखने को मिलता है। वेरी नाइस वॉच। अभी ये 1.5 साल की हो गई है एंड आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर मतलब 1.5 years एंड इट इज़ रनिंग परफेक्टली फाइन। मॉड वॉच है तो लोग मतलब इतना भरोसा नहीं करते कि मॉड वॉच चलेगी नहीं चलेगी, बट मेरी चल रही है 1.5 साल से। काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको रिगरसली यूज़ भी किया है एंड इट इज़ स्टिल वर्किंग परफेक्टली फाइन। एंड दिस इज़ नॉट इट, आई ऑल्सो हैव द सेम कोहिनूर विद अ डार्क ब्लू सनबर्स्ट डायल। सो सेम चीज़ है, जैसे ये सिल्वर वाली है वैसे ये ब्लू वाली भी है। दिस हैपन्स टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल वॉच। सिर्फ उसके लुक्स की वजह से मैंने इसको खरीद लिया था। ये करीब 6-7 महीने की होगी, 8 महीने की होगी। वैसे इन दोनों का ही मैंने रिव्यू अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, इफ़ यू वांट यू कैन वॉच इट। एंड ईच वन ऑफ देम कॉस्ट मी अराउंड 2,500 रुपीज़। सो दिस इज़ द फ्रेंच कनेक्शन। काफ़ी सही घड़ी है यार, मतलब मैंने इसे खोल के देखा था, इसमें म्योटा का मूवमेंट देखने को मिलता है, जापानीज़ मूवमेंट है। दिस वॉच कॉस्टेड मी अराउंड 5,000 रुपीज़, नहीं सॉरी मुझे कॉस्ट करी थी 4,000 के आसपास, लेकिन है इस घड़ी का प्राइस 5,000। इस घड़ी को मैंने इसलिए ख़रीदा था क्योंकि इट लुक्ड अ लिटिल लाइक द रोलेक्स डेट जस्ट। दिस इज़ अ वेरी नाइस वॉच टू। अच्छी खासी क्वालिटी है, अभी भी बढ़िया चल रही है, कोई भी इशू नहीं है। देयर आर सर्टेन वॉचेज़ फ्राम द फैशन ब्रांड्स जो ख़राब हो जाती हैं, आई एग्री ऑन दैट, बट ये ख़राब नहीं हुई रिगरस यूज़ करने के बाद भी। टोटल कलेक्शन हमारी जो ड्रेस वॉच कलेक्शन है उसका कॉस्ट चला जाता है 72-73 हज़ार, 74 हज़ार ऐसे चला जाता है। लेकिन ऑब्वियसली आई डिड नॉट परचेज द वॉचेज़ ऑन द MRP। काफ़ी सारी वॉचेज़ थी जो MRP पे भी ख़रीदी हैं, कुछ घड़ियाँ हैं जो MRP के नीचे ख़रीदी हैं। सो अगर हम ऐसे बात करें कि टोटल मतलब जितना प्राइस मैंने ख़रीदा है उसके बाद कितना मेरा बजट आ रहा होगा, सो अगर मैं इस बारे में बात करूं कि मैंने कितना पे किया है, सो इट मस्ट बी अराउंड 60,000 रुपीज़, आई थिंक सो। 60-65 के बीच में मैंने पे किया होगा, क्योंकि सस्ती घड़ियों में इतना ज़्यादा आई मीन सस्ती नहीं बट स्टिल आई मीन 10,000-15,000 की घड़ियों में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होता है। मेजर डिस्काउंट जो होता है वो ऑलवेज़ 20,000 रुपये के ऊपर वाली जो घड़ियाँ होती हैं उनमें देखने को मिलता है। उसमें आप लोग को 10-12% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट होता है, तभी आप लोग का प्राइसेस कम आते हैं। सो अभी 10 घड़ियाँ तो मेरी ड्रेस वॉचेस हैं। सो ड्रेस वॉचेस इज़ समथिंग विच आई लव द मोस्ट। मुझे सबसे ज़्यादा ड्रेस वॉचेस ही पसंद है, इसलिए आई कीप ऑन कलेक्टिंग ड्रेस वॉचेस। लेकिन मेरी इस कलेक्शन में से मेरी फेवरेट वॉच कौन सी है, तो आई वुड ईज़िली पिक द Casio Edifice। मेरा ईजी पिक है ये घड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज ऑफ इट्स डायल साइज, इट फिट्स परफेक्टली ऑन माई रिस्ट। देन आफ्टर दिस वन आई हैव द Alba AL4321X1। इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वॉच। देन आफ्टर दैट आई ऑल्सो लव द Deolo Lunar सीरीज़। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत घड़ी है ये, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन एंड इट्स बिल्ड। मैं इसको 10/10 मार्क्स देना चाहूँगा। तो यही 10 के कलेक्शन में से ये 3 तो मतलब Alba, this Edifice and Deolo is very close to my heart, and these are actually favorite, not close to my heart. Close to my heart is like my grandfather's, मेरे नाना की Seiko and मेरे father की HMT ललित।
Both of them are close to my heart. So yes, that is it. That was my dress watch collection, which costed me around 65,000, but the market value is above 70,000 rupees. आप लोगों को कैसा लगा है? Do let me know in the comment section and follow me on Instagram at trendset_wardrobe, क्योंकि मैं ऐसे ही वॉच रिव्यूज़ और ऐसे ही वॉच वीडियोज़ लाता रहता हूँ. और आप लोग क्या देखना चाहते हैं इस चैनल पे, do let me know about that too. I hope you enjoyed the video, so don't forget to give it a like, share, comment down and subscribe to the channel. I will see you in the next one. Goodbye.